प्रभु जी, आज फिर जब हम आपके वचन में जाते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे साथ रहें और पवित्र आत्मा आप हमारे को सिखाने वाले हैं। प्रभु, जैसे हम पौलुस के बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं, प्रभु उसके जीवन से हम सीख लेने वाले हो सकें और प्रभु उसी तरह का विजन जो आपने पौलुस को दिया, उसी तरह की सेवकाई जो आपने पौलुस को दी, वैसी ही हम भी आपसे ऑनेस्टली मांगने वाले हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे पौलुस को। अभी तक तो क्लॉडियस जूलियस नाम का जो एक सेना का सरदार था यरूशलेम में, उसके पास पौलुस था और वो पौलुस को फीलिक्स के पास कैसरिया में भेज देता है। कैसरिया जो है यरूशलेम से उत्तर पश्चिमी तट पे है इजराइल के, वहां पे भेज देता है और फीलिक्स के पास। और फीलिक्स उस समय गवर्नर था। तो वहां पे क्या होता है, आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसका 24वां अध्याय। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई प्राचीनों और तरतुलुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने राज्यपाल के सामने पौलुस पर दोषारोपण किया। ये जो टर्टिलियस लिखा है, ये हिंदी में वकील लिखा है, इंग्लिश में है ऑडिटर। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत अच्छा बोलता होगा और साथ ही हो सकता है कि वकील भी हो, और दोष लगाने के लिए, पौलुस के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए इसको जो हनन्याह महायाजक था वो साथ लेके आया था अपने। जब वह बुलाया गया तो तरतुलियस ने उस पर दोष लगाकर कहा, हे महाप्रतापी फीलिक्स, तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए कितनी बुराइयां सुधरती जाती हैं। क्या है, ये टर्टुलियस जो है ये समझदार आदमी है, तो ये जिसे कहते हैं ना मक्खन लगा रहा है फीलिक्स को कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत काइंड हो और आपकी वजह से तो यहूदियों का बहुत भला हुआ है। इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मांगते हैं, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहते, मैं तुझसे विनती करता हूं कि कृपा करके हमारी 2-1 बातें सुन ले। क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। नासरियों का कुपंथ यही क्रिश्चियंस का। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, और जो कि झूठा इल्जाम है पौलुस के ऊपर, और तब हमने उसे बंदी बना दिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु सैन्य दल के सरदार लूसियस ने आकर उसे बलपूर्वक हमारे हाथों से छीन लिया। ये तो उसे मार डालने वाले थे, जैसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि टुकड़े टुकड़े कर देते पौलुस के। और इन्होंने 40 से ज्यादा लोगों ने कसम भी खाई थी कि हम तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक पौलुस को जान से नहीं मार देंगे। पर इस पर दोष लगाने वालों को तेरे सन्मुख आने की आज्ञा दी। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तू स्वयं उसको जांच करके जान लेगा। यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार की हैं। जब राज्यपाल ने पौलुस को बोलने के लिए संकेत किया तो उसने उत्तर दिया, मैं ये जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय करता है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूँ। पौलुस बोल रहा है फीलिक्स को, जो कि गवर्नर है। तू आप जान सकता है कि जब मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। उन्होंने मुझे न मंदिर में, न आराधनालयों में और न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया, और न तो वे उन सब बातों को जिनके विषय में वो मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने उन्हें सच प्रमाणित कर सकते हैं। परंतु यह मैं तेरे सामने मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने पूर्वजों के परमेश्वर की सेवा करता हूं। पौलुस ने क्रिश्चियन होने से इनकार नहीं किया, ना प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। और वे बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखी हैं, और उन सब पर विश्वास करता हूं। और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदिर में
शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए इस काम में पाया। परंतु वहां असाया के कुछ यहूदी थे और उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनकी कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते, या ये आप ही कहें कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया। इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कहा था, मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फीलिक्स ने, जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया, जब सैन्य दल का सरदार लूसियस आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। कुछ दिनों के बाद फीलिक्स अपनी पत्नी ड्रुसेला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जब वह धार्मिकता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फीलिक्स ने भयभीत होकर उसे उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ धन मिलने की भी आशा थी, जिसे जो फीलिक्स गवर्नर था, इसलिए और भी बुलाकर उससे बातें किया करता था। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए, 2 वर्ष तक पौलुस जो था जेल में रहा फीलिक्स के पास कैसरिया में, तो पुरकियुस प्रोकोरियस फेस्टस फीलिक्स की जगह पर आया और फीलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। देखिए, इन लोगों के लिए कितनी छोटी सी बात थी पौल को जेल में डालकर उसे जेल में रखना, लेकिन एक व्यक्ति जो इतना घूमकर इतना सब कुछ अकॉम्प्लिश कर रहा था, जगह जगह जाकर कलीसियाएं स्थापित कर रहा था, उसके लिए मुश्किल रहा होगा। जब हम जानते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कुछ समय जेल में रहा तो उसने भी फिर प्रभु यीशु से पूछा कि क्या आप वही हो या हम किसी और का इंतजार करें, तो उसको भी कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट आ गया था। तो पौलुस के लिए भी ऐसा नहीं है कि आसान रहा होगा जेल में रहना, लेकिन फिर भी पौलुस संयम के साथ, पेशेंस के साथ जेल में रहा। और अभी हम आगे वाले अध्यायों में देखेंगे कि पौलुस से जो बातें पिछले 2 अध्याय में प्रभु ने कही कि मैं जिस तरह तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है उसी तरह तू मेरी गवाही रोम में भी देगा, उस बात के ऊपर विश्वास करके, उस बात के लिए जो वो खुद कर सकता था, उस तरह से पौलुस ने बातचीत लोगों से करी, उस तरह से अपनी गवाही दी। आने वाले अध्याय में हम देखेंगे कि पौल सीजर को अपील करता है, काइसर को, कि मुझे काइसर के पास जाना है, और वो प्रभु की रीति के अनुसार अपना रास्ता बनाते हुए रोम में जाता है और वहां भी पौलुस को गवाही देने का फिर मौका मिलता है। तो आज का यही अध्याय था, छोटा अध्याय था, और बस हम यही दुआ कर सकते हैं पौलुस के जीवन को देखते हुए कि इस तरह के लोगों को परमेश्वर खड़ा करें। और मतलब एक आदमी, एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है, ये हम पौलुस के जीवन से देखते हैं। अगर वो कमिटेड हो, अगर उसके पास ये विजन हो और परमेश्वर से उसने ये विजन पाया हो, ये ब्लेसिंग पाई हो कि परमेश्वर की सेवकाई पूरी तरह से करे। मतलब कितना कुछ उसके ऑपोजिशन में था, लेकिन फिर भी उसको कोई विश्वास को उसके हरा नहीं पाया। तो पॉल एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है। और इसी के साथ हम आज का अध्याय